नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ द सीक्रेट बुक का चैप्टर 6 शेयर करने वाली हूँ। एक बात और, ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है इंग्लिश हिंदी के साथ, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये बुक आपको ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द सीक्रेट चैप्टर 6, संबंधों का रहस्य। संबंधों के बारे में सबसे पहले ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि संबंध किनके बीच बन रहा है, और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। जब भी हम रिलेशंस में परेशान होते हैं तो सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे होते हैं कि हम खुद को पहले इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। जब भी हमारा किसी के साथ रिश्ता होता है तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि उसके साथ मेरा रिश्ता है, उसके साथ मेरा रिश्ता बन रहा है, जबकि हमें ऐसे बोलना चाहिए कि मेरा रिश्ता उसके साथ है, मेरा रिश्ता उसके साथ बन रहा है। हमें खुद को पहले रखना चाहिए। जब हम खुद को पहले समझते हैं तो सामने वाला इंसान भी हमें अच्छे से समझता है। तो आज से ही अपनी इस वाली थिंकिंग को चेंज कीजिए, इस तरीके से सोचना शुरू कीजिए कि मेरा रिश्ता उसके साथ है। खुद को पहले रखिए। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो? क्या आप अपने साथ रहना पसंद करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक्सर अकेले में ही बोर हो जाते हैं। कोई भला अपने ही साथ कैसे बोर हो सकता है? हम खुद के ही साथ कैसे बोर हो सकते हैं? बल्कि हमें जब भी अकेले रहने का टाइम मिले तो हमें खुद के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें खुद को समझना चाहिए, खुद से बात करनी चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। अगर हम खुद को ही पसंद नहीं करेंगे तो फिर भला हम कैसे सारी दुनिया से उम्मीद कर सकते हैं कि सारी दुनिया हमें पसंद करे? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले लोग आपको रिस्पेक्ट दें तो पहले आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। सामने वाले लोग आपको इम्पोर्टेंस दें तो पहले आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। जो भी आपको इस दुनिया से चाहिए ना, वो सबसे पहले आप खुद को देना शुरू कीजिए। मैं आपके इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? क्या आप खुद के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? दूसरों से तो हमें बहुत उम्मीद होती है, दूसरे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, वैसा व्यवहार करें। क्या हम खुद के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? दूसरों से हमें उम्मीद होती है कि सामने वाला इंसान हमारी तारीफ करे। क्या हम खुद की तारीफ करते हैं? हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं? कोई हमारी तारीफ करे या ना करे, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हमें खुद की तारीफ करनी चाहिए। अरे वाह, कितना अमेजिंग इंसान हूँ यार मैं, कितना अच्छा माइंड है मेरा, कितना अच्छा दिखता हूँ मैं। हमें खुद की तारीफ खुद से करनी चाहिए। जब हम खुद को ऐसा गिरा हुआ, कुचला हुआ नहीं समझते हैं, और बल्कि खुद की इम्पोर्टेंस होती है हमारी नज़रों में, हम खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद की तारीफ करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो ये सारी दुनिया हमारे पीछे पीछे भागती है। तो इसीलिए आज से ही सबसे पहले खुद के लिए 10 अच्छे से एफर्मेशंस तैयार कीजिए, और खुद की तारीफ के 10 एफर्मेशंस डेली खुद को दीजिए। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रिक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हो, आपका सम्मान करते हो। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो आप यूनिवर्स में इसी वाले मैसेज को भेज रहे होते हैं, और फिर यूनिवर्स आपके सामने रियलिटी में ऐसे बहुत सारे लोगों को भेज देते हैं जो सचमुच में दिल से आपको प्यार भी करते हैं, आपको सम्मान भी देते हैं। प्रेम हासिल करने के लिए इसे अपने भीतर तब तक भरें जब तक कि आप चुंबक ना बन जाएं। सभी लोग प्रेम हासिल करना चाहते हैं, सभी लोग एक अच्छा प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर भी चाहते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो उसको प्यार देते रहते हैं। वो खुद को उसको प्यार दे करके वो खुद को बिल्कुल खाली कर लेते हैं, वो अपने पात्र को बिल्कुल खाली कर लेते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा प्यार तो उस इंसान पर लुटा चुके होते हैं। फिर स्टार्ट होती हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस। फिर वो कहते हैं, मैंने तुम्हें प्यार दिया, तुम भी मुझे प्यार दो, तुम मुझे प्यार क्यों नहीं देते हो? और फिर जब उन्हें सामने वाले से प्यार नहीं मिलता है तो फिर वो टूट जाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो टूट जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें खुद से बहुत सारा प्यार करना चाहिए। हमें खुद से इतना प्यार करना चाहिए कि हम खुद के साथ ही खुश हों, हम खुद को ऊपर उठाएं, हम खुद को पूर्णता
क्षमता से भर लें, हम प्यार के चुंबक बन जाएं। क्योंकि जब हम खुद से अनकंडीशनल सेल्फ लव करते हैं ना, तो हम अट्रैक्ट भी करते हैं ढेर सारा प्यार। बेशक कुछ लोगों को खुद से इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। अरे खुद से प्यार करना ठंडा, मुश्किल और बेरहम कैसे हो सकता है? ये तो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, खुद से प्यार करना। यही तो एक वो इंसान है जो हमेशा हर पल हमारे साथ होता है। तो फिर भला इस इंसान के साथ प्यार करना कैसे ठंडा और बेरहम और मुश्किल कैसे हो सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए खुद से प्यार करना। बहरहाल इस मसले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है जब हम पाते हैं कि नंबर 1 की तलाश जैसा असीमित शक्ति द्वारा निर्देशित है, दरअसल नंबर 2 की तलाश है, और यही दरअसल नंबर 2 को स्थायी लाभ पहुंचाने का तरीका है। नंबर 1, नंबर 2, मैं इसे इजी करके बताती हूँ। इस चैप्टर की सबसे पहली लाइन में ही हमने खुद को करेक्ट किया था कि मेरा रिश्ता उसके साथ है, यानी कि हमने खुद को नंबर 1 बना लिया था और सामने वाला कौन है? नंबर 2 है। हम क्या गलती करते हैं? हम सोचते हैं कि हमें नंबर 1 पार्टनर चाहिए। ऐसा नहीं है, ये गलत है। नंबर 1 हमेशा हम ही हैं, सामने वाला इंसान नंबर 2 है। और जब आप खुद को नंबर 1 समझते हैं ना, तो आप नंबर 2 की तलाश बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि नंबर 1 बन करके आप सारी की सारी कमांड को अपने हाथ में ले लेते हैं। आप खुद को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने हाथ में ले लेते हैं, खुद से प्यार भी आप खुद करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट भी आप खुद करते हैं। जब आप खुद के साथ, अपने ही साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, तो नंबर 2 भी आपके साथ अच्छा व्यवहार ही करेगा। जब आप खुद को प्यार करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तो नंबर 2 भी डेफिनेटली करेगा। नंबर 2 खिंचा चलाएगा आपसे प्यार करने के लिए, अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो। आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो अच्छा महसूस करना असंभव है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने यही चीज़ सीखी है कि जैसा हम फील करते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए खुद से प्यार किए बिना अच्छा फील करना तो असंभव है। अच्छा फील करने के लिए तो हमें खुद से प्यार करना ही होगा। अपनी वाइब्रेशंस का ख्याल तो हमें खुद ही रखना होगा। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तब आप गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। यह फ्रीक्वेंसी आपकी ओर ऐसे लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है जो आपको बुरा महसूस कराते रहेंगे। अगर आप हमेशा खुद को ही लेकर के सैड फील करते हैं, आप खुद के ही साथ बुरा फील करते हैं, तो बाहर की दुनिया के लोग भी ऐसे ही काम करते रहेंगे जिससे कि आपको बुरा फील हो, क्योंकि आप खुद गलत फ्रीक्वेंसी पर हैं। चेंज करना होगा आपको इस वाली फ्रीक्वेंसी को। अच्छा महसूस करना होगा आपको अपने लिए। अपनी सारी अच्छी चीज़ों को सोच करके खुद को ब्लेस्ड समझिए। आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं 44 साल से अपना अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने का होता है। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। कितनी अमेजिंग लाइन है ना। किस योरसेल्फ। क्या आपने किया है कभी खुद को किस करना चाहिए? कोई भी रिलेशन है हमारी लाइफ में, चाहे वो माता पिता का है, भाई बहन का है, पति पत्नी का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, किसी भी तरीके का रिलेशन है, किसी भी रिलेशन में हमें तभी प्यार मिलता है जब हम खुद से प्यार करते हैं। खुद से प्यार किए बिना इस दुनिया में कोई भी चल करके नहीं आने वाला जो हमें प्यार दे, हमें रिस्पेक्ट दे, क्योंकि जो हम खुद को देते हैं ना, बाहर की दुनिया से हमें वही चीज़ मिलती है। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे और प्रेम को आकर्षित भी करने लगेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि सेल्फ लव का मतलब है सेल्फिश हो जाना। हमें सेल्फ लव करना है तो इसका मतलब हम सेल्फिश हो जाएं? नहीं, सेल्फ लव करने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फ लव करने वाला इंसान, खुद की आत्मा से प्यार करने वाला इंसान कभी भी सेल्फिश हो ही नहीं सकता। सेल्फ लव तो हमें जीने का सही रास्ता दिखाता है। सेल्फ लव का मतलब है स्वस्थ आत्मसम्मान। जो इंसान सेल्फ लव करता है ना, वो ना ही तो दूसरों के साथ कभी कुछ गलत करता है और ना ही अपने साथ बेचारा बन के गलत को सहन करता है। सेल्फ लव करने वाले इंसान जीने के सही तरीके को समझ जाता है। तो इसलिए, और फिर जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तभी हम दूसरों से भी प्यार कर पाते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशंस। तो इसलिए खुद से प्यार कीजिए। गॉड की बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन है आप।
खुद को प्रीशियस समझिए। जब हम खुद को प्रीशियस समझते हैं, खुद को प्रेम से लबालब भर लेते हैं ना, तो हम प्यार करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं और फिर बनता है बहुत ही खूबसूरत रिलेशन। जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो हमें लोगों के पास जा कर के प्यार को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि हमें खुद प्यार मिलने लगता है। लोग खुद हमारे ऊपर प्यार लुटाने के लिए चले आते हैं। इसलिए लव योरसेल्फ फर्स्ट। अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति है आप खुद। एक्सपेक्टेशंस, अक्सर एक्सपेक्टेशंस ही इंसान को मार देती हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी कमांड को दूसरों के हाथ में दे देते हैं कि वो ऐसा करेगा तो मुझे खुशी होगी, वो वैसा करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब हमारा खुश होना भी हम दूसरों के हाथ में दे देते हैं, अपनी ही कमांड को दूसरों के हाथ में थमा देते हैं और फिर खुद परेशान होते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी कमांड को अपने हाथ में देना है, जिससे कि हम जब चाहें, जितना चाहें उतना खुश हो सकें। सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस हमें खुद से रखनी है, अपने करियर को लेकर के, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के। सारी एक्सपेक्टेशंस हमें खुद से रखनी है और खुद ही उन्हें पूरी करने की जिम्मेवारी भी लेनी है। दूसरे इंसान से हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन करनी ही नहीं है। आपके माता पिता, आपके बच्चों, आपके जीवन साथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते हमें मिलते हैं, उन सभी रिश्तों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम उन सभी लोगों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं, लेकिन हमारा खुद पर तो नियंत्रण है। खुद को तो हम खुश रख सकते हैं, खुद को तो हम सही रास्ते पर चला सकते हैं, खुद का तो ध्यान हम रख सकते हैं। और सचमुच में जब हम खुद का ध्यान रखते हैं ना, जब हम खुद की केयर करते हैं ना, तो सामने वाले भी करेंगे ही करेंगे, 100% करेंगे। और जो हमारी खुशी है वो हमारे अपने अंदर ही होती है। दूसरों की खुशी से हमें खुशी मिल सकती है, लेकिन हमारी खुद की खुशी हमारे अंदर ही है। जब तक कि हम खुद खुश ना होना चाहें, दुनिया में कोई भी हमें खुश नहीं कर सकता। तो इसलिए आज से ही खुद को प्रेज़ करना शुरू कीजिए। शीशे में देखिए खुद को और खुद की तारीफ़ कीजिए, खुद की तारीफ़ों के पुल बांध दीजिए, अपने आप को प्रेज़ कीजिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए। फिर देखिए कैसे आप अट्रैक्ट करते हैं ढेर सारा प्यार, क्योंकि जो हम होते हैं ना, वही हमें मिलता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला वैसे काम करे जिससे आपको खुशी मिलती है, तो सबसे पहले आप खुद को खुश रखना शुरू कीजिए। आकर्षण का नियम इसी तरह से काम करता है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके बैठिए और खुद को प्रेज़ कीजिए। जितना आप खुद को खुश रखेंगे ना, उतना ही सामने वाले लोग भी आपको खुश रखना शुरू कर देंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो आपको ज़्यादा मिलेंगी। अक्सर हम क्या करते हैं, हम सामने वाले इंसान के अवगुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि हम उसकी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर हम उसकी गलतियों को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी के भी साथ अपने रिलेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं और उस इंसान से कोई गलती हो गई है, तो आप उसे जा कर के एक बार बोल दीजिए कि भाई ये तुमने ठीक नहीं किया है। अब उसके बाद में आप उस इंसान की उन गलतियों को अपने माइंड में नहीं चलाइए। अगर आप उसकी गलतियों को ही अपने माइंड में चलाते रहेंगे तो वो और भी ज़्यादा गलतियां करेगा, आप उसकी गलतियों को अट्रैक्ट करते रहेंगे। इसलिए उसकी अच्छी आदतों को अब अपने माइंड में चलाइए, जिससे कि अब आप उस इंसान की अच्छी आदतों को अट्रैक्ट कर सकें। आप उस इंसान के लिए अच्छा सोचिए, उस इंसान को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, उस इंसान को पॉजिटिव माइंड मैसेज सेंड कीजिए। इससे आप अपने रिलेशन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना पाएंगे। तो द सीक्रेट का चैप्टर 6 यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर से हमें यही पता चला है कि अच्छे रिश्तों का सीक्रेट सेल्फ लव है। जितना आप खुद से प्यार करेंगे, उतना बाहर की दुनिया से प्यार को अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए, ये चैप्टर अब खत्म होता है। अब हम मिलेंगे द सीक्रेट के चैप्टर 7 में। ओम नमः शिवाय।